गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट 2024 जिसमें हमारा विषय है शिक्षण कौशल। इसमें हमारा टॉपिक है शिक्षण कौशल और विधियाँ, जिसकी आज हम क्लास 2 लेंगे। क्लास 11th में हमने इसकी फर्स्ट क्लास ली थी शिक्षण कौशल और विधियाँ की। आज हम क्लास 12 लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण कौशल के बारे में। ओके, शिक्षण कौशल और विधियों की जो सेकंड क्लास है हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें हमारा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। थर्ड रहेगा सूक्ष्म शिक्षण के दोष। और फोर्थ रहेगा इसका चक्र, ये सूक्ष्म शिक्षण का चक्र। ओके, इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे आगे 5 पढ़ेंगे हम शिक्षण कौशल का अर्थ, ठीक है। 6 पढ़ेंगे हम शिक्षण कौशल की विशेषताएं और 7 पढ़ेंगे हम शिक्षण कौशल के उपयोग और महत्व, ठीक है। आज हम ये सारे टॉपिक इसके अंदर क्लियर करेंगे, ओके, जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी फर्स्ट हेडिंग है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो यह एक शिक्षण रणनीति है जिसमें शिक्षक किसी छोटे समूह के छात्रों को थोड़े समय के लिए कोई छोटा पाठ पढ़ाता है। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी एक शिक्षण रणनीति होती है जिसमें कोई भी टीचर किसी छोटे समूह के छात्रों को, इसमें क्या होता है, बच्चों का या छात्रों का एक छोटा सा समूह होता है, को थोड़े समय के लिए कोई छोटा पाठ पढ़ाता है। तो इसमें क्या आता है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत टाइम के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें समय भी थोड़ा होता है और जो पाठ होता है, जो तुम्हारा लेसन होता है, वो भी इसमें छोटा ही होता है। तो शिक्षक इसमें छोटे पाठ को छोटे समय में छोटे समूह के जो छात्र हैं उनमें पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखो, इसमें शिक्षक के प्रदर्शन का बहुत ही सूक्ष्मता से अवलोकन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि शिक्षक के प्रदर्शन का, कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है क्या प्रदर्शन कर रहा है, तो उसका बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत छोटे बारीकी तरीके से क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। इसलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। आया आपको समझ? इसमें क्या है कि ये एक ऐसी रणनीति होती है आपकी, जिसमें कोई भी टीचर क्या करता है, छोटे छोटे समूह ले लेता है, छोटा समूह लेगा उसमें छात्रों का, और क्या करेगा, थोड़ा ही समय लेगा और छोटा ही पाठ लेगा, उसमें क्या करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, छात्रों को पढ़ाएगा। और इन सारी चीज़ों को जैसे वो पढ़ाता है बच्चों को थोड़े समय के लिए, तो इसमें शिक्षक के प्रदर्शन का बहुत छोटी मात्रा में सूक्ष्म छोटे छोटे तरीके से अवलोकन किया जाता है। इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है इसको। ओके, ये जो शिक्षण होता है, इसका मकसद आपका यही होता है कि शिक्षक को अपने कौशल को और बेहतर बनाने में मदद करता है। ये जो छोटा कौशल होता है, सूक्ष्म जो शिक्षण होता है, ये क्या करता है आपका, ये आपका क्या करता है, ये शिक्षक अपने कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके शिक्षक होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका जो शिक्षक होते हैं वो नियंत्रित माहौल में काम करते हैं, और जो अनुभवी शिक्षक होते हैं या सलाहकार होते हैं, वो इन शस्त्रों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर इसका सुधार के लिए फीडबैक देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आपकी ये सभी चीज़ें आती हैं कि इसमें क्या होता है कि जो अनुभवी शिक्षक हैं या सलाहकार हैं, वो इन सारी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और फिर सुधार के लिए शिक्षक में जो भी कमी होती है, तो उसको सुधारने के लिए उसको एक फीडबैक देते हैं सुधार के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे आपका इसके अंदर है कि इसका अर्थ क्या होता है, नोट करके लिखना, आप इसको आप नोट करके लिखना कि छोटे शब्दों में हम
जो मैंने ऊपर इतना डिटेल में बताया है, इसको वन लाइन में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपका है इसका अर्थ लघु कक्षा मतलब छोटी कक्षा, लघु पाठ मतलब लघु पाठ अवधि। छोटी कक्षा हो, छोटा ही पाठ हो, छोटी ही अवधि हो, लघु पाठ्यक्रम सामग्री। और छोटा ही इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम सामग्रियाँ होती हैं। इन सभी से क्या किया जाता है, शिक्षण दिया जाता है इसमें। ठीक है, अब आपका इसके आगे इसमें आगे आता है सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म कौशल की विशेषताएं। ओके, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षक के प्रशिक्षण की तकनीकी है। जो सूक्ष्म कौशल होता है, इसकी विशेषता ये होती है कि यह टीचर के प्रशिक्षण की एक तकनीकी होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका, इसमें शिक्षण कौशल पाठ्यवस्तु व कक्षा अनुशासन को सरल किया जा सकता है। मतलब कि जो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म कौशल के द्वारा क्या होता है कि जो हमारे शिक्षण कौशल होता है उसको, और जो हमारी पाठ्य वस्तु होती हैं और कक्षा अनुशासन को सरल किया जा सकता है। अनुशासन इजीली बनाया जा सकता है कक्षा में इससे। ठीक है, हमारा इसमें थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा, इसमें विषय वस्तु से एक बार में एक ही अवधारणा को लिया जाता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपकी जो विषय वस्तु होती हैं उसको एक बार में एक ही अवधारणा को लिया जाता है। उसमें से जो जैसे विषय वस्तु है उसमें से एक ही अवधारणा को एक बार लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, इसमें छात्र के छोटे समूह के साथ काम किया जाता है। ये इसकी विशेषता है, मैंने ऊपर भी पढ़ाया था कि इसमें छात्र का छोटा समूह होता है जिसमें काम किया जाता है। ओके, आगे आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, इसमें छात्र शिक्षक अपनी कमियों को दूर करने के लिए एक कौशल का बार बार अभ्यास करते हैं। इसमें सूक्ष्म शिक्षण में क्या किया जाता है कि जो छात्र होते हैं वो भी और जो शिक्षक होते हैं वो भी, मतलब दोनों अपनी कमियों को दूर करने के लिए, जो भी उनकी कमियां होती हैं उनको दूर करने के लिए एक कौशल का बार बार अभ्यास इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी विशेषताएं हुई इसकी। ठीक है, अब इसमें नोट करके लिखना, ये इम्पोर्टेंट है आपका सुपर टेट के लिए। 1 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें, 1 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें। तो आप नोट करके लिखोगे कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार D.W. एलन ने 1961 में, इसमें 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ठीक है, जो सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार कहाँ हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, D.W. एलन के द्वारा किया गया था। और कौन से सन में किया गया था, 1961 में। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इसमें, इसी के अंदर टॉपिक दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं इसी में हम। अब आपका टॉपिक है शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण के दोष। ओके, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है, साधनों का प्राय अभाव होने से सूक्ष्म शिक्षण में वीडियो, फिल्म जो कि सर्वाधिक प्रभावी हैं का प्रयोग किया जाना संभव नहीं है। तो आपका सूक्ष्म शिक्षण का दोष ये होता है कि हम किसी पढ़ाई को हम क्या कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो हमारा शिक्षण है वो प्रभावी हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में यह एक दोष होता है कि हम इसका प्रयोग
नहीं कर सकते, इसका प्रयोग संभव नहीं है। किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। ओके, ये ऐसी शिक्षण को जो बहुत प्रभावी बनाते हैं, तो उनका हम प्रयोग इसके अंदर सूक्ष्म शिक्षण के अंदर अंतर्गत नहीं कर पाते, उनका अभाव होता है और यही इसका दोष कहलाता है। ओके, और बहुत सारे इसके अंदर दोष हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी इसका एक दोष है कि जो शिक्षित अध्यापक नहीं होगा, प्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा, तो वो शिक्षण सूत्र नहीं कर पाएगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा इसमें। तो इसके लिए क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण के लिए यही है, या सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करने हेतु हमें विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक ही चाहिए होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। ओके, और इसमें ये भी है कि सूक्ष्म शिक्षण हेतु कई कक्षों की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण करने के लिए कई कक्ष मतलब बहुत सारे कक्षा कक्ष की ज़रूरत होती है। ओके, अब आगे आपका पॉइंट आता है इसी में, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। आपका जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है, ये कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का। ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं। कैसे ये 36 मिनट है, कैसे डिवाइडेड है, ये आपके कितने भागों में डिवाइडेड है देखो। तो हमारा फर्स्ट, इसमें हमारा फर्स्ट है हमारा पढ़ाना, कि तब हम पढ़ाते हैं तो वो कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का होता है। फिर हमें फीडबैक मिलता है सेकंड में, वो भी हमें 6 मिनट का मिलता है। उसके बाद पुनः योजना बनाई जाती है, ये हमारी 12 मिनट की होती है। उसके बाद पुनः पढ़ाया जाता है, ये भी हमारा 6 मिनट का होता है। उसके बाद हमें पुनः फीडबैक मिलता है, तो ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा 6 मिनट का होता है। ओके, तो हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है हमारा, वो टोटल कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। ओके, आगे हमारा इसमें आता है कि इसमें सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण की मानक समय अवधि 36 मिनट होती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें शिक्षक, साथियाँ, मार्गदर्शकों के एक छोटे समूह को आमतौर पर 5 से 15 मिनट की समय सीमा के भीतर पढ़ाया जाता है। जो मैंने पीछे शॉर्ट में आपको ऐसे बताया है, ये बता रखा है मैंने आपको यहाँ, कि पढ़ाया जाता है कि 6 मिनट पढ़ाया जाता है, 6 मिनट पढ़ाया जाता है। तो इसमें यही है कि इसमें जो तुम्हारा शिक्षक होता है, वो साथियों को, मार्गदर्शकों को एक छोटे समूह में, छोटा सा समूह बना लेता है और उसमें 5 से 15 मिनट की समय सीमा के भीतर पढ़ाया जाता है। 5 से 15 मिनट के अंदर जितना भी वो पढ़ा पाता है, वो हमारा सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये था आपका सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसका चक्र जो होता है कितने मिनट का होता है? 36 मिनट का होता है। ओके, और इसमें इम्पोर्टेंट यही है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, यही जो मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण कब, किसने, कहाँ दिया गया था। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था, कब किया था, किस जगह किया था। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षण कौशल। ठीक है, शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है? तो हमारा शिक्षण कौशल जो एक शिक्षक को सक्षम बनाता है, जो आपका शिक्षण कौशल होता है, उसका मीनिंग, अर्थ क्या होता है कि ऐसा शिक्षण कौशल जो एक शिक्षक को, एक टीचर को, एक अध्यापक को कैसे क्या बनाता है? सक्षम बनाता है। ओके, इसमें आपका क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में, जो तुम्हारी शिक्षण प्रक्रिया है, उसमें शिक्षक के द्वारा जो भी किया जाने वाला काम होता है, उस कामों का जो समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? शिक्षण कौशल भी कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया है एक, उसमें शिक्षण के द्वारा किए जाने वाले
कामों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं हम? शिक्षण कौशल भी कहते हैं। और शिक्षण कौशल में हमारे क्या होता है, इसके अंतर्गत हमारी क्या क्या चीज़ शामिल होती है कि प्रश्न पूछना, व्याख्या करना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पुनर्बंधन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती हैं। इन कामों से शिक्षण प्रक्रिया जो है हमारी, जो ये शिक्षण कौशल है, इन कामों से हमारी शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है और रुचिपूर्ण बनती है। ठीक है, तो आपका शिक्षण कौशल यही है। अब हमारा डॉक्टर वीपी पासी के अनुसार शिक्षण कौशल क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं व व्यवहारों का समूह है। कि डॉक्टर वी के पासी बोलते हैं या उनके अनुसार शिक्षण की परिभाषा होती है कि जो शिक्षण कौशल होता है वो छात्रों के सीखने के लिए, छात्र जो है कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने की, जो सुगमता प्रदान की जाती है के विचार से संपन्न की गई संबंधित एक शिक्षण क्रिया होती है, वह व्यवहार का समूह होता है। शिक्षण क्रिया और व्यवहार का समूह होता है। ओके, ये किसके अनुसार था आपका? डॉक्टर वी के पासी के अनुसार। ओके, अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका, नेक्स्ट इसमें आपका आता है एन.एल. गैज के शब्दों में या इनके अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो शिक्षण कौशल वे विशिष्ट अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं। शिक्षण कौशल जो है वो एक ऐसी अनुदेशनात्मक क्रिया है जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। जिन्हें जो टीचर है वो कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग को प्रभावशाली, बहुत अच्छा, बेहतरीन बनाने के लिए यूज़ में लाता है। आगे पढ़ो, इसमें आगे देखो, ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है। कि ये क्या होती है? जो शिक्षण कौशल होता है ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती है तथा ये शिक्षक व निरंतर प्रयोग में आती है। ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती है। जो हमारा शिक्षण कौशल होता है वो हमारे क्लास के अंदर टीचर के निरंतर प्रयोग में आता है। ठीक है, और ये हमारी शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित भी होती है। ओके, और ये हमारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ओके, तो ये किसने कहा था? एन.एल. गैज ने कहा था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है शिक्षण कौशल की विशेषताएं। शिक्षण कौशल की विशेषताएं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण कौशल शिक्षक के कार्य और व्यवहार से जुड़े होते हैं। जो हमारा टीचिंग स्किल होता है वो शिक्षक के, टीचर के कार्य से और व्यवहार दोनों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नंबर 2, ये छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाता है। ये छात्रों की सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको आसान बनाता है। क्या बनाता है? आसान। शिक्षण कौशल। ओके, इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है अब शैक्षिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद। शिक्षण कौशल जो आपका होता है वो हमारे शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं, शैक्षिक लक्ष्य होते हैं, को हासिल करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब हमारा इसमें 4 पॉइंट आता है शिक्षण क्रिया रुचिपूर्ण बनती है। शिक्षण कौशल के माध्यम से जो शिक्षण की क्रिया होती है वो कैसी बनती है? रुचिपूर्ण और सुगम बनती है। ठीक है,
हमारा 5 पॉइंट आता है इसमें। छात्रों के विकास में मदद करता है। शिक्षण कौशल जो होता है, टीचिंग स्किल जो आपके होते हैं, वो छात्रों के विकास में भी मदद करते हैं। ये सभी हम इनकी क्या पढ़ रहे हैं, विशेषताएं। ठीक है, अब हमारा 6 पॉइंट आता है इसमें। 6 पॉइंट है हमारा, शिक्षक को प्रेरणा जगाने के लिए छात्रों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलती है। इसमें आपका क्या होता है, शिक्षण कौशल में इसकी विशेषता में क्या होता है कि जो शिक्षक, जो टीचर होते हैं, को प्रेरणा जगाने के लिए छात्रों के साथ संबंध बनाने में भी मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि इससे शिक्षक और छात्र के बीच में अच्छा संबंध बन जाता है। ये किसके माध्यम से होता है, शिक्षण कौशल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें 7 पॉइंट है आपका। इसमें आपका लास्ट पॉइंट है 7, कक्षा में बोरियत नहीं होती। शिक्षण कौशल के माध्यम से क्या होता है कि कक्षा में बोरियत नहीं होती। इससे टीचर और छात्र के बीच में अच्छा भी संबंध बन जाता है और कक्षा के अंदर बोरियत नहीं होती। कैसे नहीं होती, अब इसमें टीचर क्या है, टीचर इसमें बच्चों से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, उसको पुनर्बलन दे रहा है, उससे बातें कर रहा है, तो इससे क्या होता है, कक्षा में बोरियत नहीं होती। अगर टीचर भी आके बैठ जाएगा, बच्चे भी मतलब बैठ जाएंगे चुपचाप, तो क्या है, क्लास का जो माहौल हो जाता है वो एक बोरियत वाला हो जाता है। तो इससे बोरियत नहीं होती, किसके माध्यम से, शिक्षण कौशल के माध्यम से। यही इसकी विशेषता है। एक पॉइंट और है इसके अंदर 8, शिक्षण कौशल से अलग अलग क्षमता वाले छात्रों को सीखने में मदद मिलती है। शिक्षण कौशल के माध्यम से क्या होता है, जो अलग अलग क्षमता वाले छात्र हैं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, तो उन सभी को क्या है, सीखने में मदद मिलती है शिक्षण कौशल के माध्यम से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, शिक्षण कौशल के उपयोग। हमारे शिक्षण कौशल के उपयोग कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक क्षमताएं कौशल विकसित करना। सेकंड है हमारा खेल विधि। थर्ड है हमारा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। फोर्थ है हमारा टीम वर्क, समूह चर्चा। और 5 है हमारा सहभागिता पूर्ण शिक्षण। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे शिक्षण कौशल के क्या हैं, उपयोग और महत्व। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि प्रारंभिक साक्षरता कौशल विकसित करना। शिक्षण कौशल के माध्यम से प्रारंभिक साक्षरता कौशल विकसित की जाती है। इसमें भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। इसमें आपका क्या होता है कि बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ानी चाहिए जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें। इससे उन्हें सही मार्गदर्शन के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शब्दावली से भी परिचित होने में मदद मिलती है। प्रारंभिक साक्षरता कौशल में के अंतर्गत आपका क्या आता है कि बच्चों को इस तरीके की किताब देते हैं, बच्चों की इस तरीके की किताब दी जाती है जिसे वे स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं और उनका मार्गदर्शन अच्छी गुणवत्ता व शब्दावली से परिचित होने में मदद मिलती है। ये शिक्षण कौशल के हमारे क्या हैं, महत्व। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसमें खेल विधि। खेल विधि, खेल विधि में किस प्रकार उपयोगी और महत्व होता है शिक्षण कौशल का कि खेल विधि बच्चों के समग्र विकास को सक्रिय करती है और इससे क्या होती है, नीरसता कक्षा का माहौल भी दूर हो जाता है कि जो बोरियत होती है क्लास के अंदर वो दूर हो जाती है खेल के माध्यम से या खेल विधि के माध्यम से। अगर हम शिक्षण दे रहे हैं और शिक्षण कौशल का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है कि बोरियता जो नीरसता होती है कक्षा के अंदर वो भी दूर हो जाती है और बच्चे इससे क्या होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं। अगर वो खेल रहे हैं इसका मतलब वो एक्टिव हैं और एक्टिव है तो उनमें विकास अच्छे से हो रहा है और जो क्लास की नीरसता है वो भी दूर हो रही है। तो खेल विधि भी एक माध्यम है जिसमें शिक्षण कौशल का उपयोग करके हम बच्चों को तंदुरुस्त बना सकते हैं और उनका विकास जो है वो सक्रिय रूप से कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। ये भी एक शिक्षण कौशल का महत्व है।
इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होते हैं वो उत्तेजक सवाल पूछकर बच्चों की आलोचनात्मक सोच जो होती है उसको और समस्या के समाधान कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी समस्या है हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, या कोई भी हमने क्वेश्चन पुटअप करा तो बच्चे क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके का है, अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। तो समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं हम किससे, आलोचनात्मक सोच से, इसके माध्यम से शिक्षण कौशल के। ठीक है, फोर्थ है हमारा टीम वर्क व समूह चर्चा। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, टीम वर्क व समूह चर्चा से, जैसे हमारे शिक्षण कौशल है, हमारे बहुत तरीके के शिक्षण कौशल हैं, तो इस वाले कौशल से हमारे संचार कौशल में हमारा क्या होता है, सुधार होता है। संचार कौशल में सुधार के लिए हम शिक्षण कौशल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे छोटे समूह में काम करने से, अगर कोई छोटा समूह है, ठीक है, उसमें हम काम कर रहे हैं, काम करने से तो छात्र अपने विचार को आसानी से समझ पाता है, ये आसानी से साझा कर पाता है। तो इससे क्या होता है, इससे उनमें उनके संचार कौशल में भी सुधार होता है। ओके, जैसे टीम वर्क, समूह चर्चा, हम छोटी सी एक टीम बना लें छात्रों की, या हम छोटा सा एक समूह बना लें तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान इजीली कर लेते हैं, साझा आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट आता है सहभागितापूर्ण शिक्षण। इसमें आपका कोई भी मज़ेदार गतिविधि होती है जिसके ज़रिए विद्यालय में अधिक सहभागितापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी आपके पॉइंट्स किस चीज़ के थे, शिक्षण कौशल के महत्व या उपयोग। ओके, तो इसके 5 उपयोग के बारे में हमने पढ़ा है, 1 2 3 4 5, तो ये आपके इस तरीके से हैं। ओके, यहाँ आपका टॉपिक होता है ये ख़त्म, समाप्त। ठीक है, हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था आज, शिक्षण कौशल। आज हमने इसमें पढ़ा था शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं पढ़ी, शिक्षण कौशल की विशेषताएं और इसके उपयोग और महत्व। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके थे कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसके दोष और शिक्षण चक्र। आज से पहले की क्लास में, जो पहले वाली क्लास थी क्लास 11th में भी हम पढ़ा चुके हैं आपको कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। जो हमारा शिक्षण होता है, छात्र केंद्रित विधियाँ और हमारी शिक्षक केंद्रित विधियाँ, और हम और जो इनके अंदर डिटेल होगी कि कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।